बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिनका आप कलाम समाअत करना चाहते हैं और जिनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आप जानना चाहते हैं। इसी सबब से आज हमारी बज़्म शायरी में जिनके सबब से रौनक हुई है, रोशनी हुई है, बज़्म जगमगा रही है, दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर, न सिर्फ शायर, ज़िंदगी के दीगर शोबाजात में सिर्फ काम ही काम है। ऐसा लगता है कि ये शख्सियत सिर्फ काम के लिए पैदा की गई है। हमारे बज़्म में आज की मेहमान शख्सियत के बुनियादी तौर पे शायरी है। शायरी के ताल्लुक़ से उनसे 3 मजमूए कलाम आ चुके हैं। वो इतनी कदावर शख्सियत हैं कि पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमें कम मैसर आते हैं, हमारी दरख्वास्त पर आज वो बज़्म शायरी में शरीक हुए हैं और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने वक्त निकाला और बज़्म शायरी में शरीक हुए। नाज़रीन कराम, हम उनका तारुफ़ मुकम्मल तौर पर शायद ना करा पाएँ, चूँकि अगर हम उनका तारुफ़ पेश करेंगे तो हमारे वक्त जो प्रोग्राम का दौरानिया है वो 45 से 50 मिनट है। तो उनके क्रेडिट पर इतना काम है कि वो तारुफ़ की नज़र हो जाएगा तमाम तर प्रोग्राम। तो हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी, अपने अहद के एक मुमताज़ शायर, एक ऐसे शायर जिससे एक नस्ल सीख रही है, सऊद उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सऊद भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं वजदी भाई? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सऊद भाई। मैं प्रोग्राम के आगाज़ ही में अपनी मेट्रो वन की तमाम टीम की जानिब से, हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहिब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जानते हैं कि आपके जो मसरूफ़ियत का आलम है और जिस उसमें आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस मसरूफ़ियत में से आपने वक्त निकाला और बज़्म शायरी का हिस्सा बने। इस पर हम आपका शुक्रिया अदा बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार वजदी भाई मुझे होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी हाज़िर हुआ हूँ मेट्रो वन में, और इसी बज़्म शायरी में मैं पहले भी 2-3 साल पहले हाज़िर हो चुका हूँ। आपके मोहब्बत है कि आपने दोबारा याद किया और इस वसीले से आपके नाज़रीन तक पहुँच रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये सच बात यह है कि मेरे लिए खुशी और एजाज़ की बात। बहुत अच्छे। तो सऊद भाई, आप अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं सवाल कायम करने की जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे तो हमारी दोस्ती और गपशप दोनों हैं, तो आप बिला तकल्लुफ़ जो पूछना चाहें। आपकी मोहब्बत, आपका बड़ापन है। तो सऊद भाई, मैं ये चाहता हूँ कि ये गुफ्तगू का और शायरी का सिलसिला तो यकीनी तौर पर आगे की जानिब बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि वो तारुफ़ जिसमें बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बता सका, आपकी कुतुब जो है उनके नाम नहीं बता सका, उनके सने शहादत जो है वो नहीं बता सका, या दीगर चीज़ें, तो मैं ये चाहता हूँ ये मेरी ज़िम्मेदारी आप अदा कीजिए एक दोस्त की हैसियत से। और ये कैमरा आपके सामने है, आप अपनी तख्लीक़ात के ताल्लुक़ से नाज़रीन के इल्म में लाइए। बहुत शुक्रिया। आपने कैसर वजदी मेरे लिए बड़े कीमती और बड़े मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। सच बात यह है कि मैं उसका पता नहीं हकदार हूँ या नहीं। मैं अपने आप को अदब का और लफ्ज़ों का और सुखन का एक तालिब इल्म समझता हूँ। अगरचे अब ज़ाहिर है इसमें एक मुद्दत हो गई मुझे इस मैदान में, तो अब मुझे एक सीनियर तालिब इल्म होने का एजाज़ ज़रूर हासिल है। काम जो कुछ आपने कहा वो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस पर खुशी है कि जो कुछ मैं कर सका हूँ, लेकिन वो काम इतना नहीं है कि मैं उस पर इत्मीनान का इजहार कर सकूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है या बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन जो काम मेरा अब तक है उसमें कोई 12 किताबें हैं, जिसमें से 3 शेरी मजमूए हैं। और चूँकि ये बज़्म शायरी है और अदब का एक प्रोग्राम है, तो मैं अदबी किताबों का तारुफ़ ही पेश करूँगा। एक तो मेरी किताब सबसे पहले कौस के नाम से गज़लियात का मजमूआ आया था 1997 में, और 1997 में ज़ाहिर है मेरा ये पहला मजमूआ था। ये मेरी शनाख्त भी बना और इसको अल्लाह ने बहुत पजीराई भी दी। इसको फिर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला उस साल का, अकादमी अदबियात का जो साल की बेहतरीन किताब का। उसके 10 साल बाद दूसरा मजमूआ बारिश के नाम से आया और उसमें गज़लियात और नज़में दोनों शामिल थीं।
और वो माशाल्लाह उसको भी बहुत पजीराई हुई मिली और अहमद नदीम कासमी अवार्ड इसको मिला। फिर 2016 में मेरा तीसरा शेरी मजमूआ जलपरी के नाम से आया है, जो यहाँ मौजूद भी है, और उस किताब में भी गज़लियात और नज़में दोनों शामिल हैं, और अल्लाह ने उसको भी बहुत इज़्ज़त दी और उसको भी बहुत सराहा गया, कई अवार्ड्स इसको भी मिल चुके हैं। ये तो उन किताबों का है जो शेरी मजमूओं की मेरे शेरी मजमू। लेकिन इसके अलावा मेरी नसर की कई किताबें हैं। एक सफ़रनामा जो तैयार है और मुझे उम्मीद है कि वो चंद माह में आ जाएगा, तो वो कोई 12-15 ममालिक का सफ़रनामा है। उसका नाम अभी तय नहीं किया गया, लेकिन वो इंशाल्लाह इस चंद माह में वो आ जाएगा, वो अब तैयार है। चौथा शेरी मजमूआ मेरा तैयार है, जो उम्मीद है कि वो भी चंद माह में आ जाएगा। इसके अलावा मेरे अदबी मज़ामीन जो मैंने लिखे, ये शख्सियात पर कुछ मैंने लिखे हैं, तो वो किताबें भी तैयार हैं। तो इस तरह नसर की भी तकरीबन 3-4 अदबी किताबें तैयार हैं। मैंने एक सिलसिला कुछ 3 साल से कॉलम निगारी का शुरू कर रखा है, और आजकल रोज़नामा दुनिया में जुमा और इतवार के दिन मेरे कॉलम आते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि बड़े बड़े कॉलम निगार उसको सराहते हैं, उसको पसंद करते हैं। क़ारीन का एक बहुत अच्छा हल्का उसका मौजूद है। तो वो जो इकबाल ने कहा कि यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, तो यही काम मेरे तालिब इल्माना हैसियत में मेरे हिस्से में है। बहुत शुक्रिया सऊद भाई। नाज़रीन करम, ये हैं हमारे सऊद हाशमी, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ काम काम और काम है। सो वो ज़िम्मेदारी जो मुझे खुद अदा करना चाहिए थी, मुझे ये कहते हुए कोई आर महसूस नहीं होती कि जब आपसे ज़्यादा आलिम, आपसे ज़्यादा अहम और आपसे ज़्यादा बड़ा शख्स आपके सामने मौजूद हो, तो आप उससे सीखें, ना कि उसे सिखाने की काविशात करें। सो हम भी सऊद भाई से सीखते हैं। सो सऊद भाई, आप इजाज़त दीजिए तो हम कुछ गुफ्तगू का आगाज़ जी करें। ज़रूर ज़रूर। सऊद भाई, पाकिस्तान की बुनियाद पर हम देखते हैं, और तमाम शोरा, चाहे वो नौजवान नस्ल के हों, चाहे सीनियर हों या चाहे मौस सीनियर हों, वो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान से नुमाइंदगी करने वाले जो बुनियादी 4-5 शोरा हैं, उनमें एक नाम सर फहरिस्त है सऊद उस्मानी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी खुशी की बात है। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके कलाम सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। और सऊद भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शायरी का आगाज़ किया, तो किस तरह से इस जानिब राग़िब हुए? शायरी आपकी जानिब बढ़ी, आप शायरी की जानिब बढ़े, या कोई इत्तेफाकी तौर पर, हादसाती तौर पर, या कोई इश्क मोहब्बत, ये किस तरह से? असल में कैसर वजदी, ये बात ऐसी पुरस्रार चीज़ होती है कि इसमें कोई प्लान नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कुदरत ने, कोई किस्मत ने आपका एक रास्ता मुतय्यन किया होता है, और आपको उस रास्ते पर चलना पड़ता है, चाहे आपके जहन में हो या ना हो, आपकी प्लानिंग में हो या ना हो। मेरा ताल्लुक एक ख़ासे मजहबी घराने से है, लेकिन उसकी शनाख्त उसकी अदबी और शेरी फ़ज़ा भी है। मेरे वालिद ज़की कैफ़ी साहब, जिनका मजमुआ कैफियात बहुत मशहूर था, और उनके बड़े नामवर उनके शुआरा उनके दोस्त थे, तो ज़की कैफ़ी साहब मेरे वालिद थे। वो उर्दू और फ़ारसी दोनों में शेर कहते थे। फिर मेरे दादा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, यहीं कराची की बहुत शख्सियत, आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियत है, वो उर्दू, फ़ारसी और अरबी तीनों में शेर कहते थे। उनका मजमुआ कशकोल के नाम से है। फिर मेरे चचा जस्टिस तकी उस्मानी साहब, आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, वो उर्दू और फ़ारसी अरबी तीनों में उनका कलाम मौजूद है। तो ये एक ऐसा घराना है जिसमें शेर और शायरी और अदब मेरी घुट्टी में और मेरे खून में मौजूद है। और मैंने बचपन में अपने घरानों में जो चीज़ें सीखी, अपने बड़ों से जो महफिलें मैंने देखी, उसमें बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले, बहुत सारे उक़्दे हल हुआ करते थे। किताबों की तरफ जाना बाद में शुरू हुआ, लेकिन हमने अपने बड़ों से बहुत सारी चीज़ें बचपन में अख़ज़ कर ली थी। तो वो एक चीज़ मेरे खून में मौजूद है। मैं शायद 6ठी जमात का तालिब इल्म था कि जब एक दिन मैंने घर में आया
एक वाक़या आपके नाज़रीन को सुनाता चलूँ ज़रूर। जो शायद उनके लिए दिलचस्पी की बात होगी कि मैं छठी जमात के तालिब इल्म की हैसियत से जब मैं आता था तो मैं खुद कलामी बहुत करता था। अच्छा। अपने आप से बातें करता वाह। था। पैदल स्कूल से मैं आया करता था घर। हम लोग समनाबाद लाहौर में रहते थे, तो वहाँ एक स्कूल से मैं अपने घर पैदल आया करता था। तो एक दिन मैं घर आया और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैंने आज कुछ शेर कहे हैं। तो अम्मी ने कहा अच्छा तुमने शेर कहे हैं, सुनाओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं सुनाता हूँ। तो मैंने उनको सुनाया कि कांटे भी हैं चमन में और फूल भी खिले हैं, वाह कलियां चटक रही हैं, कांटे खटक रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मैंने ये सुनाया और अच्छा हम अपने वालिद से मरूब बहुत थे और ज़रा उनका रोब इतना था कि ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं उनसे कहता कि मैंने शेर कहा। मैंने शेर कहा। तो खैर मैं 2-3 दिन के बाद मुझे मेरे वालिद ज़की कैफ़ी साहब ने बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कुछ शेर कहे हैं, तुम्हारी अम्मी बता रही हैं। मैंने कहा जी मैंने शेर कहे हैं कुछ। कहने के सुनाओ। तो मैंने ये शेर जो मैंने आपको सुनाए, आपके नाज़रीन को सुनाए, ये मैंने उनको सुनाए। तो वो खुश हुए और वो कहने लगे ये तो वज़न में, अच्छा। तो तुम वज़न में कहते हो और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा उस ज़माने में हमारे घर में समनाबाद में हमारा जो घर था लाहौर में, उसमें शेरी नशिस्त हुआ करती थी माहाना। और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल जी थे, जी। वो हमारे किरायादार थे। अच्छा। और वो हमारे घर के निचला हिस्सा जो हमारा पोर्शन था वो वहाँ उनका दफ्तर था और उनकी एकेडमी थी। वहाँ एक मुशायरा हुआ करता था माहाना, और लाहौर के बड़े नामवर और बड़े मारूफ शुआरा उसमें शरीक हुआ करते थे। तो चंद दिन बाद वो मुशायरा था, तो मुझे आवाज़ दी गई, मेरे वालिद ने आवाज़ दी। मुझे नहीं मालूम था किस सिलसिले में बुला रहे हैं। तो मैंने देखा वो मुशायरे की महफिल जमी हुई और एहसान दानिश साहब उसकी अच्छा। सदारत कर। वाह वाह। तो ज़की साहब ने, मेरे वालिद साहब ने वहाँ कहा कि भाई देखो मेरे बेटे ने भी कुछ शेर कहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो आपको सुनाए। तो उन्होंने मुझे वहाँ बिठा दिया माइक पर, स्टेज पर, और मुझसे वो शेर सुने जो मैंने आपको सुनाया। तो इस तरह पहला मुशायरा वाह। मैंने एहसान दानिश साहब की सदारत में पढ़ा, अपने सुभान वालिद अल्लाह। के कहने पर पढ़ा। तो ये जो मेरे खून में एक चीज़ थी वो मुझे साथ लेके चलती रही। अच्छा ये मैंने अर्ज़ किया कि मैं कोई भी आदमी को प्लान नहीं करता है इस तरह की चीज़ों को कि मैंने ये करना है और ये करना है। बतौर शायर मेरी शनाख्त बनेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद मैं शेर कहता रहा अपने तौर पर, और मुझे छपने का भी कोई शौक़ नहीं था। मैं छपता नहीं था और मैं लिख कर रख लेता था, डायरीज़ में अपने मौजूद थी चीज़ें। हत्ता कि मरहला वो आ गया जब FSc और BSc में मैं पहुंच गया। तो BSc के ज़माने में मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में पढ़ता था। तो मैं उस ज़माने में अंजुम रोमानी साहब बड़े मशहूर शायर थे, वो हमारे रियाजी के उस्ताद थे। अच्छा। और जब वो रिटायर हुए तो उनसे रियाजी की आखिरी क्लास हम लोगों ने पढ़ी। तो वो और शोहरत बुखारी साहब, फ़ारान के नाम से रिसाला वहाँ सिविल लाइंस कॉलेज का निकलता था, उसमें मेरी गज़ल पहली बार वहाँ छपी फ़ारान में। एक नसरी मजमून भी छपा और उसकी बड़ी पजीराई हुई, दाद मिली मुझे। और उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा हत्ता कि मैं यूनिवर्सिटी में आया और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं MBA में था। तो उस ज़माने में मैंने काफ़ी शायरी की और लिखी। वाह। तो वो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी वर्थ क्या है और वो किस हैसियत में इसको कितना सराहा जाएगा। महफिलों में मैं नहीं जाता था, लेकिन फिर मेरा महफिलों में आना जाना शुरू हुआ तो मुझे गैर मामूली दाद मिली। अच्छा। और गैर मामूली पजीराई मिली। वाह। और जो सीनियर शुअरा थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तो कमाल की शायरी लिखते हैं और बड़े खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ इसकी कुछ ना कुछ वर्थ है। वाह। और फिर वो चल एक सिलसिला शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो भाई, और यकीन जानिए कि जहां हम आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे और न सिर्फ हम बल्कि आपको समाअत करने वाले हमारे नाजरीन भी, उन्हें भी यकीनन आपकी गुफ्तगू बहुत पसंद आ रही होगी। अच्छा सऊद भाई, हम कराची में हम ये सवाल जो कायम करने की मैं जिसारत कर रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, ये कौमियत के पैराए में नहीं बल्कि ये कि प्योर अदबी बुनियाद पर और अपने इल्म में इजाफे के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। कराची में एक बात, चूँकि हमारा क़याम यहाँ है तो सुनने में मिलती है, तो अक्सर व बेशतर हमारे सीनियर भी जूनियर भी तमाम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि पंजाब ने उर्दू की बहुत खिदमत की है।
तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का मफहूम आप तक पहुंच चुका पहुंच होगा। गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या सदाकत है और वो खिदमात किस तरह से सर अंजाम दी गई हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि मेरी पैदाइश भी लाहौर की है और मेरी सारी उम्र लाहौर में गुजरी, इस लिहाज से मैं लाहौरी हूँ और पंजाब में मेरे सारे वक्त गुजरा है। लेकिन लाहौर के बाद किसी शहर में सबसे ज़्यादा मेरा वक्त गुजरा है तो वो कराची में गुजरा है, क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ मौजूद है और मेरा बचपन, मेरा लड़कपन यहाँ गुजरा है। मैंने कौन सा इलाका है जहाँ मैंने वक्त नहीं गुजारा और जहाँ के साथ मेरी यादें वाबस्ता नहीं है। तो इस शहर ने मुझे बहुत बरता है और मैंने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, इसके गली कुचों को, और ये उस ज़माने में भी देखा है जब इसकी अदबी फ़ज़ा आज की अदबी फ़ज़ा से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, बड़े नामवर लोग मौजूद थे। तो ये तो एक तमहीदी बात है। लेकिन जो पंजाब के हवाले से आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब ने उर्दू ज़बान को इस तरह अपनाया जैसे उसकी मादरी ज़ुबान। बेशक। और उसमें एक ख़ास बात जो थी वो ये हुई, जो मेरा अपना तासुर है, मुमकिन है गलत हो, एक तालिब इल्म का तासुर है कि कराची में जो घराने शुअरा के और अदीबों के आबाद हुए, वो हिजरत के बाद वो घराने थे जिन्होंने क्लासिकी रिवायत से उनका बड़ा मजबूत रिश्ता उस्तवार था। बिल्कुल, बहुत मजबूत रिश्ता उस्तवार था, चाहे वो इंडिया में किसी भी जगह रहते हैं। ठीक। तो उस रिवायत का उनको एहसास भी था और उस रिवायत की उनको कदर भी थी। चुनाचे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उसमें अपने अपने रंग शामिल किए। पंजाब में ये हुआ कि वो क्लासिकी रिवायत की जकड़बंदी उतनी मजबूत नहीं, गहरे असरात उस पे नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे बंधन जितने यहाँ थे। चुनाचे उसका एक फ़ायदा पंजाब को ये हुआ कि वहाँ ताजगी उसमें शामिल होती गई, वहाँ लोकल टच उसमें शामिल होता गया। वो रिवायत से उन्होंने इनहराफ भी किया और उसको आगे भी बढ़ाया। दोनों सूरतें मौजूद हैं। तो उसमें उन्होंने रिवायत में जो रंग भरे और इजाफा किया, वो बजाते खुद एक रिवायत बन गई। बहुत खूबसूरत। मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रहा हूँ, खा के बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नाज़रीन कराम, खूबसूरत गुफ्तगू हमारी समात और आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर सऊद उस्मानी। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। हमारे साथ दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर सऊद उस्मानी मौजूद हैं। हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दराज करते हैं। जी सऊद भाई। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पंजाब में जो रिवायत की पासदारी हुई, उसके साथ साथ पंजाबी लोकल टच भी उसमें शामिल हुआ और उसके साथ कुछ जो मुत्तसिल खित्ते थे, मसलन पोठवार जी, मसलन सराइकी बेल्ट, इसके रंग भी उसमें शामिल हुए। तो वो रिवायत में कुछ रंग ऐसे इजाफा हुए कि वो बजाते खुद एक रिवायत बन गई और वो रिवायत इतनी मजबूत बनी कि उसकी बिना पर वो खित्ता अलग पहचाना जाने लगा। मैं ये नहीं इससे मतलब ये नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि पंजाब में रिवायत की पासदारी नहीं है या ज़ुबान बयान के उसूलों की पासदारी नहीं है। बहुत मोहताज शुअरा हैं और बहुत वो अपनी हुदूद को पहचानते हैं और उसको उर्दू रिवायत को भी पहचानते हैं। अच्छा, आप तो खुद बहुत आला लिखते हैं और पूरी दुनिया में मुशायरे करते हैं, आपको अंदाज़ा है इस बात का कि गज़ल का एक अपना मिजाज है। बिल्कुल, गज़ल का अपना जो मिजाज है, उसमें अगर आप कोई उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करेंगी तो आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। बेशक, बिल्कुल ऐसे कोई ऐसा अजनबी लफ्ज़ जो गज़ल के मिजाज का ना हो और आपने फनकारी से इस्तेमाल ना किया हो, वो अगर आप उसमें ठोसने की कोशिश करेंगे तो वो खुद आवाज देता है, आप बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है, उस गज़ल को, उस लफ्ज़ को भी और आपको भी। बिल्कुल। तो इसमें ये इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ये इदराक हर शायर को होता है और होना भी चाहिए कि भाई हम क्या, हमारी हुदूद हैं क्या, लिमिटेशंस क्या है। पंजाब में बहुत से लोगों ने ये काम किया जो बड़ा कमाल का काम था कि उन्होंने उस हुदूद को पहचाना और उसके साथ बड़ी फनकारी के साथ कुछ नए अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे याद है कि 1997 में मेरी पहली किताब आई, उसमें वो गज़ल मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं ये कई साल पहले गज़ल लिखी। तो एक महफिल में अहमद फराज साहब मौजूद थे,
शायरी की फरमाइश हुई तो मैंने गज़ल सुनाई अपनी, और उसका मतलब था कि खंडर के ज़ौक़ नुमाइश पे दंग होता हुआ, वाह, खंडर के ज़ौक़ नुमाइश पे दंग होता हुआ, मैं देखता रहा मलबे पे रंग होता हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसमें ये शेर था कि कभी कभी मेरे दिल में धमाल पड़ती हुई, वाह, कभी कभी मेरे दिल में धमाल पड़ती हुई, कभी कभी कोई मुझ में मलंग होता हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फराज साहब ने एकदम कहा कि ये लफ्ज़ धमाल तुमने कमाल इस्तेमाल किया है, और मेरे इल्म में तो नहीं है कि उर्दू शायरी में इससे पहले धमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो उर्दू गज़ल में। तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा फिट किया। वाह, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल। मकसद ये था कि अगर आप नए अल्फाज को जो इलाकाई ज़ुबानों को हैं, गज़ल की रिवायत को और मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए आप इस्तेमाल करें तो वो गज़ल उसको कबूल कर लेती है, जज्ब कर। वाह, तो ये काम पंजाब में बहुत हुआ है, और इसका ये मतलब भी नहीं कि कराची और यहाँ सिंध में नहीं, दीगर उसमें यहाँ पे भी बहुत लोगों ने ये काम अपने अपने तई तमाम ने काविशात की हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में मौजूद हैं मुमताज़ शायर, अपने एक मजबूत लहजा रखते हैं, खूबसूरत अशार पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, हम जानते हैं कि सऊद उस्मानी जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप भी उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और हम भी, लेकिन क्या किया जाए कि प्रोग्राम है बज़्म शायरी। सो हम जानते हैं कि आपकी समातें भी मुंतज़िर हैं सऊद उस्मानी का कलाम सुनने के लिए। सो हम दरख्वास्त करेंगे सऊद साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। गुज़िश्ता साल ख़त्म हुआ तो 2-3 शेर सबसे पहले मैं इस हवाले से सुनाना चाहूँगा। अता कीजिए। गज़ल के कुछ शेर हैं कि कदीम वक्त भी रहता है नौजवान की तरह, कदीम वक्त भी रहता है नौजवान की तरह, कदीम वक्त भी रहता है नौजवान की तरह, हरी ज़मीं की तरह, नीले आसमां की तरह। बहुत खूब, खूबसूरत, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कदीम वक्त भी रहता है नौजवान की तरह, हरी ज़मीं की तरह, नीले आसमां की तरह, जो साले नौ थे बतदरीज कोहना होते गए, वाह, जो साले नौ थे बतदरीज कोहना होते गए, नए लिबास की सूरत नए मकान की तरह। बहुत अच्छे सऊद भाई, वाह 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 वाह। जो साले नौ थे बतदरीज कोहना होते हाँ 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 हाँ, नए लिबास की सूरत नए मकान की तरह। और इसमें ये शेर देखिएगा कि मैं क्या करूं मुझे बेतरह याद आते हैं, वाह, मैं क्या करूं मुझे बेतरह याद आते हैं, तमाम साले गुज़श्तगां की तरह। क्या कहने सर, वाह। मैं क्या करूं मुझे बेतरह याद आते हैं, हाँ 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 हाँ, तमाम साले गुज़श्तगां की तरह। हाँ हाँ, कदीम वक्त भी रहता है नौजवान की तरह, वाह, हरी ज़मीं की तरह, नीले आसमां की तरह। खूबसूरत। तो ये तो इस साले नौ के हवाले से कुछ शेर थे। एक गज़ल की कुछ शेर और जरूर अता सामने कीजिए, सुनाता हूँ। जरूर। और वो है कि इसी क़बा में बसर एक ज़माना कर दिया है, वाह, इसी क़बा में बसर, इसी क़बा में बसर एक ज़माना कर दिया है, बदन को हमने पहन कर पुराना कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने। इसी क़बा में बसर वाह, एक ज़माना कर दिया है, हाँ 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 हाँ, बदन को हमने पहन कर पुराना कर दिया है। जो एक उम्र से एक दूसरे की इज्जत पर थे, वाह, जो एक उम्र से एक दूसरे की इज्जत पर थे, उन्हें मफाद ने शाना बशाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए सऊद भाई, वाह वाह वाह। जो एक उम्र से एक दूसरे की इज्जत हाँ हाँ हाँ, उन्हें मफाद ने शाना बशाना बशाना कर दिया है। और उफुक के पार ये सूरज से जा मिले शायद, वाह, उफुक के पार ये सूरज से जा मिले शायद, चराग आबे रवां पर रवाना कर दिया। अच्छा है, चराग आबे रवां पर रवाना कर क्या दिया। कहने, क्या कहने। उफुक के पार ये सूरज से जा मिले शायद, चराग आबे रवां पर रवाना कर दिया है। और सऊद अपनी शहनशाही से ही वक्त नहीं, वाह, सऊद अपनी शहनशाही से ही वक्त नहीं,
सो इस फकीर ने कोई बहाना कर दिया, बहुत अच्छे साहिब, वाह 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 वाह, सो इस वाह, फकीर वाह। ने कोई बहाना कर दिया, खूबसूरत, किसी कबा में बसल एक जमाना कर दिया है, वाह, बदन को हमने पहन कर पुराना कर दिया। भाई सुध भाई, मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे कलाम सुनना, और यकीनन इसका मतलब ये नहीं कि गुफ्तगू जो है वो अच्छी नहीं लग रही। गुफ्तगू जितना हमारे इल्म में इजाफा कर रही है, कमो बेश आपकी शायरी भी उतना ही हमारे लिए मुफीद है। तो हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे, अगर नागवार ना गुजरे तो कुछ कलाम और अता कीजिए। मैं कुछ अगर इजाज़त दें तो एक किताब है, ज़रूर, ज़रूर, इसमें ज़रूर। से एक दो गज़लें मैं आपके ज़रूर। सामने नाज़रीन कराम, करता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं दुनिया उर्दू के खूबसूरत शायर, अपना एक मुनफरिद और मजबूत लहजा रखते हैं, दुनिया भर में मदहू किए जाते हैं, सऊद उस्मानी। सऊद साहब कलाम पेश कर रहे हैं, आप भी समात कीजिए और हम भी समात करते हैं। कसर वजदी एक नज़म सुनाना चाहता हूँ आपको और आपके नाजरीन को। ज़रूर ज़रूर। नाजरीन, हर आदमी की यादों में बचपन की यादें ज़रूर शामिल होती हैं, बेशक। और मेरे साथ भी ऐसा है कि मुझे बचपन की कुछ यादें ऐसी हैं जो बहुत मुझे अजीज़ भी हैं और मेरे लिए बहुत पेशकीमत भी हैं। तो एक नज़म है मेरी किताब जलपरी में, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। उस नज़म का उन्वान है बचपन का एक इतवार, वाह। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग अपनी यादों को भी इससे मरबूत कर सकेंगे इस नज़म के साथ। सुरीली कुमरियाँ हक सिर रूहू गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। वाह। सुरीली कुमरियाँ हक सिर रूहू गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। घने पीपल से छनती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती। खूबसूरत, खूबसूरत। घने पीपल से छनती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती है। बिछे बिस्तर सिमटते हैं तो कमरे जाग उठते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। वाह। बिछे बिस्तर सिमटते हैं तो तो कमरे जाग उठते हैं। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, वाह। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, कुंधे मैदे के एक पतले वरक की सोंद फैली है। आहा। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, गुंधे मैदे के एक पतले वरक की सोंद फैली है। मुश्तमिल होती है, उस उनको सराहना चाहिए कि वो बेशुमार हालात के बावजूद बहुत बड़ी बात है। वो उनको सिलसिले को जारी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़तरा मुझे मुसलसल महसूस होता है जो मैंने कई बार इजहार किया है, और वो ये कि वो नस्ल जो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या उर्दू दुनिया में शायरी से अदब से शगफ़ रखती थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी थी, जी जी। वो अब बतदरीज आउट हो रही है सीन से। वाह। और आइंदा 10 साल के बाद मंजरनामा बहुत बदला हुआ होगा, यकसर तब्दील होगा, यकसर तब्दील होगा। नौजवान नस्ल जब आएगी उस पर, तो उसको अदब से, शायरी से, मुशायरे से कितनी दिलचस्पी होगी या नहीं होगी, ये बात बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और मुझे लगता है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बहुत से मुल्कों में पैदा हो चुकी है। अच्छा, ये बात वहाँ के लोग भी जानते हैं और ये समझते हैं। चुनाचे उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी टीन एज जो नस्ल है जी जी। उसको वहाँ मुशायरों में और अदबी प्रोग्राम में, सकाफती प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें, और इसी तरह ज़ुबान व अदब के मसाइल में इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें। ये अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कई जगह ये भी नज़र आता है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है और बेशुमार दिलचस्पियों का, उसमें नौजवान नस्ल की दिलचस्पी और वाबस्तगी शेर व अदब से उस तरह नहीं है कि वो एक बहुत इत्मीनान बख्श सूरत हाल हो। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और मुझे ये डर है कि कई जगहों पर 15 साल के बाद ये शेर व अदब के ये सिलसिले कहीं ख़त्म होकर ना रह जाएंगे। इसका एक डर है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ लोग इसको शमा जलाए हुए हैं और चिराग जलाए हुए हैं तो उनको सराहना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक अदबी सूरत हाल का पाकिस्तान से मुख्तलिफ होने का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में और उसके बाद इंडिया में जो कहकशां शुअरा की, अदीबों की मौजूद है, वो किसी और मुल्क में इस तरह यकजा नहीं है। वाह।
जो कहकशां बेशक। पाकिस्तान में है, इंडिया में है। जी, जी। उसके बाद वो फिर मुतफर्रिक जगहों पर बिखरी हुई लोग हैं, जिनमें हर सतह के लोग हैं और उसमें हर सतह के लिखने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो उन्होंने उस इलाके में उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ का एक सिलसिला भी शुरू किया है जी। और वहाँ पर ये कम्युनिटी को अपने मज़हब से, अपने ज़ुबान से, अपनी सकाफ़त से जोड़े रखा है। ये बहुत बड़ा काम है बेशक। और इसकी तहसीन की जानी चाहिए। मुशायरों का मामला ये है कि एक तो मेरा अक़ीदा, मेरा यकीन ये है कि मुशायरा शायरी दरअसल वो है जो कागज़ पे ज़िंदा रहती है। वाह। माइक पर वो मुतासिर कुन हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक शेर जो कागज़ पर भी बोलता हो और माइक पर भी बोलता हो, वाह। एक शायर जो कागज़ पर भी जानदार हो, मुशायरे में भी जानदार हो, वाह। वो उसके लिए बहुत बड़े एजाज़ की और खुशी की बात है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, बहुत दफ़ा ऐसा नहीं। जी हाँ। तो लेकिन मुशायरों की जो सूरत हाल है उसमें बहुत जगह तो बड़ी तरबियत याफ्ता सामीन मौजूद होते हैं, बेशक। जहाँ वो अच्छे बुरे शेर को भी समझते हैं और उसको सराहने और उसके पजीराई का भी उनको इदराक होता है। वाह। लेकिन बहुत जगह इस तरह की तरबियत मौजूद नहीं होती। आप खुद माशाल्लाह हर जी, जगह जी, जाते बहुत। हैं, तो मुझे अंदाज़ा ये है कि मुशायरों ने जोड़े रखा है। वाह। और अब तक बेशक। आइंदा क्या सूरत हाल होती है, ये ज़रा कहने की तशवीशनाक बात है। और एक और जो एक पहलू की तरफ मैं इशारा करता चलूँ, वो ये कि नए लोग, बिल्कुल नए लोग, जी जी, ताज़ा कार, जो ताज़ा कार हों और जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि मसलन अमेरिका में पैदा हुए हों या यूके में पैदा हुए हों या गल्फ़ में पैदा हुए हों, और वो अब इस काबिल हों कि वो शेर में, अदब में अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें, उसमें नए नाम ज़रा कम कम सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो यहाँ से ग्रूमिंग होकर, जिनकी परवरिश होकर और उन्होंने वहाँ पर अपने डेरे बसाए थे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, उम्मीद अफजा भी है सूरत हाल और बाज़ जगह तशवीशनाक भी। बहुत अच्छे, खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं सऊद उस्मानी। हम नाज़रीन कराम सऊद उस्मानी से ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये कॉलम की साइट आए, कॉलम लिखने लगे, तो उसमें इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। कॉलम तहरीर करते हुए शायद मुकाम इतनी जल्दी नहीं बना करता जितनी जल्दी सऊद उस्मानी ने बनाया कि अखबार का पेज मुंतज़िर रहता है इनकी तहरीरों का। तो सऊद भाई, इसके ताल्लुक़ से कुछ बताइए कि कॉलम की साइड आना किस तरह हुआ। और असल में मैं नसर तो लिखता था और लिखना चाहता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कैसर वजदी ऐसा होता है कि जो आप शेर में उस तरह बयान नहीं कर पाते जिस तरह नसर में अपना माफ़ी ज़मीर अदा करते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो वो मैं लिखना चाहता था, मेरी देरीना ख्वाहिश थी, वक्त नहीं मिलता था। लेकिन अब कुछ वक्त मुयस्सर आया तो एक कॉलम की मुझे ऑफ़र हुई अखबार से, तो मैंने वो शामिल किया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बहुत सारी अदबी मामलात पर, शख्सियात पर, कुतुब पर लिखने का मौका मिल गया, जो मैं वक्तन वक्तन लिखता रहा। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये नहीं था कि इसकी इतनी पजीराई होगी और इसको इतना सराहा जाएगा। कॉलम की इब्तदा से ही उसको बहुत सराहा जाने लगा, उसकी ज़ुबान की, उसकी नसर की बहुत तारीफ़ हुई। और उसमें जो कुछ मैंने कॉलम लिखे वो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो बहुत सारी वो चीज़ें चल रही हैं। वो सिलसिला चल रहा है और अब मुंतखब कॉलमों का एक मजमुआ भी मेरा तैयार है जो मैं इस साल लाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। तो कॉलम में मेरी तवक्को इतनी नहीं थी जितना मुझे पजीराई मिली और माशाल्लाह उसको बहुत सराहा गया। उससे मुझे ये भी हौसला मिला कि मैं नसर लिख सकता हूँ। और एक और हौसले की जो बात मुझे नज़र आई, और वो ये कि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ अदब से है, शायरी से, नसर से, अदबी शख्सियात से, किताबों से। हम लोग सियासतदान नहीं होते, हम किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं होते। अगरचे एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से सियासत से हमारी दिलचस्पी भी होती है और इसके उतार चढ़ाव पर हमारी नज़र भी होती है। तो ज़्यादातर कॉलम जो लिखे जाते हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में वो सियासी होते हैं या समाजी होते हैं, अदबी कॉलम कम होते हैं। और मुझे ये लगता था कि जब अदब का इतना ज़्यादा आजकल चलन नहीं है
तो क्या अदबी शख्सियात या कुतुब पर कॉलम की पजीराई होगी या नहीं होगी। तो मैंने अपना कॉलम का दायरा बहुत बड़ा रखा, उसमें सियासत भी है, उसमें समाजियात भी हैं, उसमें अदब भी है, उसमें नसर भी है, कुतुब भी हैं, शख्सियात भी हैं, सारा कुछ, और हर मौजू पर मैंने कलम उठाया है। तो खुशी की बात यह है कि जो अदबी कॉलम है वो भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ेगा और वो भी उसी तरह उसकी पजीराई हुई, और इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप इस ज़रिए से भी अदब को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुद भाई, हमारे और जो नाज़रीन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों दुनिया भर में, वो जहां आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे, वहीं वो ये भी चाहेंगे कि आपका कलाम पेश किया जाए। मैं एक तो हम और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कलाम पेश कीजिए। बिल्कुल, मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आपके सामीन, आपके नाजरीन तक मैं अपना कलाम पहुँचाऊँ। एक गज़ल नाजरीन आपके सामने बज़्म शायरी की तवज्जो से पेश करता हूँ। कैसर वजदी शेर सुनिए कि ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है। वाह, ये वहम वो है, ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत मतलब, वाह वाह वाह। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वाह 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 वाह, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। और शेर सुनिए कि वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का। वाह, वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, थकाने वाला सफ़र वापसी का होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत, वाह वाह। वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, थकाने वाला सफ़र वापसी का होता है, और बड़ा कमाल है ख़ुद को संभाल कर रखना, वाह, मगर जो जायका आवारगी का होता है। क्या कहने, क्या कहने। बड़ा कमाल है ख़ुद को संभाल कर रखना, मगर जो जायका आवारगी का होता है। और इस गज़ल में एक नात का शेर भी मैं पेश कर दूं। जी जी। और वो ये शेर है, ये बहुत सराहा गया इस शेर को, कि ये एक सबक भी पैगंबर से रोशनी को मिला। वाह, ये एक सबक भी पैगंबर से रोशनी को मिला, कि सबसे तेज सफ़र जिस्म ही का होता है। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। ये एक सबक भी पैगंबर से रोशनी को मिला, कि सबसे तेज सफ़र जिस्म ही का होता है। और इस गज़ल का मक्ता है कि हर एक को दोस्त बनाना मुनाफ़िक़त है सऊद। वाह, हर एक को दोस्त बनाना मुनाफ़िक़त है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का हो। बहुत अच्छे, क्या सच्ची बात है, वाह वाह वाह। हर एक को दोस्त बनाना मुनाफ़िक़त है सऊद, वाह 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 वाह, किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। बहुत खूबसूरत। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का हो। बहुत अच्छी गज़ल, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं सऊद भाई। वो हम चूँकि गुज़िश्ता दिनों हमने ये देखा कि हमारे मुल्क के एक मुमताज़ शायर जनाब अमजद इस्लाम अमजद, उन्हें तुर्की में तैयब एर्दोगान के मौजूदगी में एज़ाज़ से नवाजा गया। तो इस तमाम इस खूबसूरत तकरीब के ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी के ताल्लुक़ से आप क्या समझते हैं? ये मेरा ख्याल है ये अमजद साहब का तो एज़ाज़ है। अमजद भाई हमारे उन सीनियर्स में हैं कि जिनसे हमें शफ़क़त, मोहब्बत, रहनुमाई, हौसला सभी कुछ मिला है, और मैं ज़ाती तौर पर उनकी बेशुमार ख़ूबियों का मैं मोतरफ़ हूँ, हमेशा रहा हूँ। तो उनको इस बज़्म शायरी के हवाले से भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दरअसल ये एज़ाज़ उनका अकेले का नहीं है, ये तमाम कलमकारों का एज़ाज़ है, बेशक, तमाम हर्फकारों का एज़ाज़ है, पूरे पाकिस्तान का एज़ाज़ है। नजीब फ़ाज़िल जो तुर्की के मशहूर हर्फकार कलमकार हैं, उनके नाम से ये अवार्ड तैयब एर्दोगान ने अभी हाल ही में अमजद भाई को दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एज़ाज़ खुशी की बात है कि एक उर्दू अदीब और शायर को वाह ये एज़ाज़ दिया गया। पाकिस्तान, मसला ये है कि हमारी उर्दू ज़ुबान, उसमें कितनी ही गहराई हो, कितनी ही वसअत हो, कितना ही फैलाव है, वो इंटरनेशनल से बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी वो
अहमियत नहीं है जो बाज़ औक़ात लैटिन अमेरिका की कुछ ज़ुबानों को मिल बेशक जाती है। बेशक, वाह, इतनी बड़ी ज़ुबान वाह, जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं, वो बहुत सी छोटी ज़ुबानों से छोटी होकर रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में इस सूरत हाल में अगर बैनुल अक़वामी सतह पर तुर्की में एक हमारे अदीब और शायर को एजाज़ मिला है जो जिसकी शनाख्त उर्दू में लिखना है, तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी है। ये सब हम तमाम लोगों के हम लिए सब एहसास फख्र की महसूस बात। करते हैं इस पे वाह। और इसको खुशी और उसका इजहार करते हैं। बेशक, यकीनन अमजद, इस्लाम अमजद इस वक्त सऊद उस्मानी साहब के ख़यालात को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ख़यालात को, और सऊद साहब को देख भी रहे हैं। और हम मेट्रो वन की तमाम टीम की जानिब से जनाब अमजद इस्लाम अमजद को इस एज़ाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सऊद भाई, आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए, आपने कलाम पेश किया, अपनी गुफ्तगू से हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाया। वक्त प्रोग्राम का अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। सो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और हम एक ख्वाहिश का और इजहार करेंगे कि हम चाहेंगे कि आइंदा भी आप कुछ वक्त निकालिए, क्योंकि एक तशनगी सी रह गई। आपसे बहुत सा कलाम समात करना था, बहुत सी गुफ्तगू करना थी जो कि नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया कैसर वजदी। सच बात ये, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, शुक्रगुज़ार मुझे होना चाहिए, मेट्रो का भी, मेट्रो चैनल का भी, बज़्म शायरी का भी, कैसर वजदी का भी। कैसर वजदी हमेशा से मोहब्बत करते आए हैं और मुझे भी उनसे बड़ी अपनायत, बड़ी उनसियत है। और ये प्रोग्राम भी मैं इसमें दूसरी बार शरीक हुआ हूँ और इंशाल्लाह हाज़िर होता रहूँगा जब भी मौका मिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अदबी प्रोग्राम कराची की और कराची की अदबी फ़ज़ा की शनाख्त बनाए। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं यहाँ शरीक हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों से इस बारे में गुफ्तगू मेरी होती रही है और इसको मैं फ़ेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो क्लिप्स मिलती हैं, मैं जहाँ भी वक्त मिलता है मैं सुनता हूँ। तो बहुत से लोगों को इन्होंने महफूज किया है कैमरे की आंख से, उनकी गुफ्तगू को, उनको कलाम को। ज़िंदगी बड़ी तेज़ रफ्तार चीज़ है और बहुत तेज़ी से वक्त गुज़रता है, बहुत से लोग दुनिया से चले जाते हैं, बहुत सा मंजरनामा बदल जाता है। तो ऐसे में ये महफूज करके सब दुनिया के सामने पेश कर देना बहुत बड़ी अदबी खिदमत है और मैं इस पर आपको बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियत सऊद उस्मानी आज हमारे बज़्म शायरी के मेहमान थे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।